Hello students, welcome to our YouTube channel's Elite Info Systems. Today is a topic that तो स्टूडेंट्स आइए पहले हम लोग व्यू के बारे में समझते हैं। व्यू मतलब आप सीन करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना, आप देखना चाहेंगे हमारा डॉक्यूमेंट कैसा बना हुआ है। तो हम थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि हम लोग अपना डॉक्यूमेंट किस तरह का रखना चाहेंगे। इक्वल RAND रैंड और इस तरह से हमने यहाँ पर लगभग 100 पैराग्राफ्स इंसर्ट कर दिए। तो अप्रॉक्सीमेट 11 या 12 पेजेस हमारे पास आ चुके होंगे। तो इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको देखने को मिले कि हाँ वास्तविकता में हमारे पास 11 पेजेस हैं एज ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। लास्ट में लिख के भी आ रहा है कि हमारे पास स्टेटस हम चेक करेंगे तो नंबर ऑफ 11 पेजेस हैं हमारे पास में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट में जाने के लिए कंट्रोल होम और लास्ट में आने के लिए कंट्रोल एंड याद रखें। कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करें, हमारा कर्सर स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स आप काम करते हो तो जूम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हो कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से लग रहा है देखने में। मैंने कंट्रोल ले किया, कंट्रोल जे किया, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा जस्टिफाइड फॉर्मेट में स्टार्ट हो चुका है। अलाइनमेंट जस्टिफाई हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। आइए व्यू के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट लेआउट कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट होकर के आएगा। ऊपर से यानी टॉप से कितना छूटेगा, लेफ़्ट से कितना, राइट से कितना। इस बात को मैंने आपको पेज लेआउट के अंदर में मार्जिन आपको बताया था कि भाई आप मार्जिन अगर नैरो कर लेते हैं तो हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। और इस तरह से देखो तो टॉप, लेफ़्ट, राइट और हमारे पास पेजेस भी कम हो गए हैं। पहले नंबर ऑफ़ 11 पेजेस थे, अब हमारे पास 9 पेजेस में पूरा डेटा कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम जूम कम करेंगे तो पेजेस पूरा पेज देख पाएंगे और अगर जूम थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से दिखेगा। तो हम लोग प्रिंट लेआउट मतलब हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर कैसा आएगा लिख के भी आ रहा है यहाँ पर। व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज मतलब हमारा डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंटेड पेज में कैसा होगा हम देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर फुल स्क्रीन में देखना हो देखिए हमारा स्क्रीन से फुल स्क्रीन में चेंज हो गया है और 1 बाय 1 आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्लोज का बटन है, क्लिक करोगे बाहर आ जाएंगे हम लोग फुल स्क्रीन से। तो आप सीख रहे थे प्रिंट लेआउट और फुल स्क्रीन। स्टूडेंट्स आप व्यू टैब के अंदर में डॉक्यूमेंट व्यू सीख रहे हैं मतलब डॉक्यूमेंट्स हमारा किस तरह से देखने में लगेगा। स्टूडेंट्स आप लोग वेब पेज हमेशा देखते रहते हैं, गूगल आपने ओपन किया होगा। अब आप जब गूगल ओपन करते हो तो किसी एक्सप्लोरर में ओपन करते हो यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहेंगे कि एक वेब लेआउट में किस तरह से आवेगा तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स अगर वेब लेआउट हम लोग सेटअप करते हैं यानी कि एक वेब पेज में तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स आपने प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन और वेब लेआउट सीखा। व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लाइक लुक एज अ वेब पेजेस हमारा एक डॉक्यूमेंट्स जो हमने बनाया है वो एज अ वेब पेज में देखने में कैसा लगेगा। दिस इज वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन एंड वेब लेआउट। आउटलाइन को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हेडिंग सेटअप करेंगे। मैंने यहाँ पर इतना लिखने के बाद कॉपी कर लिया है। दिस इज हेडिंग 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जाइए और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। देन अगेन 1.1 1.2 यानी फर्स्ट हेडिंग का सेकंड हेडिंग है ये हमारी 1.3 यानी कि फर्स्ट का ये थर्ड हेडिंग है। ये सेकंड हेडिंग है हमारी। स्टूडेंट्स ये सेकंड का फर्स्ट हेडिंग। ओके अगेन कंट्रोल V सेकंड का ये सेकंड हेडिंग हो गया। स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं,
हेडिंग का फॉर्मेट दे रहे हैं, यहाँ पर थर्ड हेडिंग है। इतना स्टूडेंट्स करने से पर्याप्त नहीं है, इसको आपको हेडिंग में चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है होम टैब के अंदर हेडिंग किस तरह, हेडिंग के लेवल किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं। दिस इज़ ये फर्स्ट लेवल हेडिंग है, यह आपका सेकेंड लेवल हेडिंग है, यह आपका सेकेंड लेवल हेडिंग है। मतलब हेडिंग मेन हेडिंग हो गया, हेडिंग के अंदर हेडिंग सेकेंड लेवल हेडिंग हो गया, हेडिंग के अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग, ये आपका थर्ड लेवल हेडिंग हो जाएगा। अभी 1.3 है, यानी कि फर्स्ट का सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग देखिए, तो मैंने इसको अभी सेकंड लेवल हेडिंग कहा है। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल हेडिंग, अगेन 2.1 इज़ द सेकंड लेवल हेडिंग। नाउ सेट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अप टू 5 लेवल्स तक के हेडिंग सेटअप कर सकते हो। मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग से 2.2 इज़ अ सेकंड लेवल हेडिंग, अगेन हेडिंग 3 इज़ अ फर्स्ट लेवल हेडिंग। स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पर व्यू देख रहे होते हो और अपने आउटलाइन पे क्लिक किया, तो स्टूडेंट्स आप इसका बहुत अच्छे से फॉर्मेट देख सकते हो कि हमारा मेन हेडिंग फिर सब हेडिंग किस तरह सेटअप किया गया है। ये हमारा मेन हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3, ये सेकंड हेडिंग सेकंड का 1, सेकंड का 2, इसलिए थर्ड लेवल हेडिंग। तो स्टूडेंट्स आप अगर गलती से कभी भी हेडिंग के अगर फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसे क्लोज कर दिया और बाई चांस की बात थी, मुझे ध्यान नहीं रहा और हमने इसको सेकंड लेवल की बजाय इसे थर्ड लेवल में सेटअप कर दिया। दिस इज़ माई मिस्टेक, बट इसको हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आउटलाइन पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं हेडिंग के अंदर हेडिंग था, बट ये सेकंड 2.2 इज़ सेकंड लेवल, ये आपको 2.1 के अंदर दिख रही है। इसको आप जाके लेवल चेंज कर दीजिए, ये सेकंड लेवल हेडिंग है। तो यहाँ पर आप अप टू 9 लेवल तक का हेडिंग यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर व्यू सीख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट एंड आउटलाइन। स्टूडेंट्स आप अपने डॉक्यूमेंट में कभी कभी ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक्स के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर शेप इंसर्ट कर लेंगे। लाइक मैंने एक हार्ट इंसर्ट किया है, आप एक और इमेज जो आपको ठीक लगे आप इंसर्ट कर लीजिए। क्लाउड मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। स्टूडेंट जब आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप ड्राफ्ट कहेंगे तो कोई भी इमेज आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ओनली टेक्स्ट। अगर एक बार कर्सर रखिए तो लिख के भी आएगा व्यू द डॉक्यूमेंट एज अ ड्राफ्ट टू क्विकली एडिट द टेक्स्ट। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा। आउटलाइन में आप जो आपने हेडिंग सेट करी थी तो उनको आप आउटलाइन दे सकते हो। एज अ वेब पेज हमारा डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा देखने में आप देख पाएंगे। फुल स्क्रीन देख पा रहे थे आप, एंड दिस इज़ अ प्रिंट लेआउट। हमारा डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होकर के आएगा, एक लेआउट जो कि प्रिंट होने से पहले ही आपको बता रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रिंट होकर के दिखेगा। आइए स्टूडेंट डॉक्यूमेंट व्यू के बाद हम लोग यहाँ पर शो की बात करते हैं। शो में 3 चीज़ें हैं, रोलर्स, ग्रिड लाइन्स एंड नेविगेशन पे। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है रोल है अपने MS वर्ड के अंदर में। आइए 1 बाय 1 सीखते हैं रूलर क्या रोल करता है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, कंट्रोल A, नाउ डिलीट। सारा डॉक्यूमेंट मैंने डिलीट कर दिया है। स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं रूलर। आप जैसे ही रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर अनेबल करना है, डिसेबल करना है। आप देखेंगे कि रूलर यहाँ पर अगर टिक कर रखा है तो ये अनेबल है, और फिर से वापस दिस इज चेक बॉक्स। आपने चेक बॉक्स में चेक कर दिया है, एक्टिव हो चुका है। इनएक्टिव के लिए आप लाइक दिस। अब आपसे किसी ने कह दिया कि मुझे 2 बाई 2 का एक रेक्टेंगल चाहिए, तो स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रेक्टेंगल में जाएं और आपको 2 बाई 2 का चाहिए था
आप कर्सर रखें और तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से देख सकते हो। भाई ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 इंचेस का ही या 2 सेंटीमीटर का ही बना हुआ है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ रूलर्स दिए हुए हैं, आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हो। ऊपर से कितना छोड़ के रखना है हमारे पास। सपोज़ आपको अपना कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से 10 सेंटीमीटर ड्रॉप करके आपको ड्रॉ करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हो, प्लस आप किस पोजीशन पे रखना है, कहाँ पर आएगा आपका डॉक्यूमेंट के अंदर में वो ऑब्जेक्ट, उसको भी डिसाइड कर सकते हो। सोचिएगा रूलर ना होगा हम कैसे सेट करते हैं इस बात को। तो रूलर इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जब आप क्लिक करोगे तभी एक्टिवेटेड होगा। व्यू द रूलर यूज टू मेजर द एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। अपने ऑब्जेक्ट को एक डॉक्यूमेंट्स में लाइन अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रिड लाइंस। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ग्रिड लाइंस स्टार्ट की हुई हैं। अब सपोज मुझे 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं और दोनों सीधे होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर बॉक्स गिन लिए, ग्रिड लाइंस पे काम कीजिए, इसे कॉपी कीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये तो अलग जगह पर आ चुका है। इसको आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए, ये पैरेलल रखा होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इस बात को आप सेट कर सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। सोचिएगा ग्रिड लाइंस हमें ना होता हमारे पास में तो इस बात को हम कैसे एग्जैक्ट मेज़र कर पाते कि हमारा डॉक्यूमेंट सीध में रखा हुआ है, एक अलाइंड फॉर्म में रखा हुआ है। हालांकि अलाइनमेंट करने का ऑप्शन मिलते हैं, बट आपके पास ग्रिड लाइंस होगा तो आपको लिखने में रखने में ज़्यादा आसानी होगी कि अपने डॉक्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मैंने कंट्रोल Z किया और वापस फिर से एक बार हम अपने डॉक्यूमेंट में गए और जहाँ पर हमने हेडिंग्स डिज़ाइन की थी। स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिए हैं, बट हेडिंग को अभी रखा हुआ है। हम यहाँ पर नेविगेशन पेन पे जा रहे हैं और हमको एक बेहतरीन फॉर्मेट मिल रहा है कि हमारा हेडिंग्स किसके अंदर में क्या बना हुआ है। हेडिंग 1 इज़ अ मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग मैंने 1.1, 1.2, 1.3 अलाइंड की हुई हैं। आप इस बात को देख सकते हैं नेविगेशन पेन के। इवन मूव भी कर सकते हैं, हमें हेडिंग 3 में मूव करना है, हेडिंग 1.1 में मूव करना है। तो नेविगेशन पेन यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पर जाना है आपको, यहाँ से हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे दिखाइए कंट्रोल कहाँ लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स नेविगेशन पेन आपका यहाँ से ओपन होता है, इसे आप क्लोज कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। इस चेक बॉक्स, आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया, ऑन हो गया। ऑफ करने के लिए फिर से वापस हम लोग इस तरह से टप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने अभी सीखा डॉक्यूमेंट्स व्यू के बारे में। अगेन डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ शो करानी है आपने रूलर्स, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन के बारे में जाना। आइए हम लोग मैग्नीफायर के बारे में सीखते हैं। जूम यानी कि अपना डॉक्यूमेंट्स अगर हमें जूम करना है तो कितना % जूम करना है, 200%, 100% या 75%। यहाँ पर आप मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं। एक बार इसमें क्लिक करके देख लें, आप भी एक्सपीरियंस लेंगे, आपको भी ठीक लगेगा देखने में कि नहीं हाँ हमने 500% तक इस बात को देखा। दिस इज़ अ मैक्सिमम लिमिट 500% और मिनिमम इज़ अ 10%। स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ से भी मूव करा सकते थे। देखिए मैंने 10% और मैक्सिमम 500% कर रखी है, तो इस बात को यहाँ पर सेट करने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फिल कर देंगे मुझे 100% चाहिए, या हम यहाँ पर से भी ले सकते हैं 100%। अगर हमें अपनी इच्छानुसार सेटअप करना है तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सेलेक्ट करके 140%। वापस 100% चाहिए तो हमारे पास दिया हुआ है एक बटन आल्सो कि हम यहाँ पर 100% कर सकते हैं। 1 पेजेस, 2 पेजेस, पेज विड्थ
तो स्टूडेंट्स हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर से ख़त्म हो रहा है। हमने यहाँ पर पेज विड्थ दिया और पेज विड्थ के अनुसार ये जूम हो चुका है। स्टूडेंट्स आप सीख रहे थे डॉक्यूमेंट व्यू, शो एंड जूम। नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम बताएंगे विंडोज़ के बारे में और मैक्रोस के बारे में कि मैक्रोस कैसे काम करता है और विंडोज़ कैसे काम करता है। विंडोज़ के अंदर में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, विंडोज़ को अरेंज करना, साइड बाय साइड, रिसेट विंडो, स्विच विंडो, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में होंगी। स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।